ایک गांव में एक बुढ़िया रहती थी। इसका एक कामचोर बेटा था। वो शेखी बिगाड़ने में बहुत माहिर था। इसको शेख चिल्ली के नाम से भी पुकारा जाता था। बुढ़िया बड़ी मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। एक दिन बुढ़िया बीमार हो गई। घर में खाने को कुछ न था। रात को माँ बेटे दोनों ने फाका किया। अगले दिन माँ ने कहा, अब तुम कुछ काम करो, जंगल से लकड़ियां लाकर बेच दिया करो ताकि गुजारा औकात हो सके। शेख चिल्ली ने जंगल की राह ली। जो दरख्त उसके रास्ते में आता वो उससे पूछता, मैं तुझे काट लूं या नहीं। किसी दरख्त ने भी इसका जवाब ना दिया। शाम होने को थी। शेख चिल्ली घर आने का इरादा कर ही रहा था कि एक दरख्त नजर आया। उसने पास जाकर पूछा, मैं तुझे काट लूं? दरख्त बोला, हाँ काट ले, मगर एक नसीहत करता हूँ। मेरी लकड़ी से पलंग बनाना और बादशाह के दरबार में ले जाना। अगर बादशाह इसकी कीमत पूछे तो कहना कि पहले एक दो रातें इस पर सोए, फिर अगर मुनासिब समझे तो मुझे खरीद लीजिएगा। शेख चिल्ली ने दरख्त की हिदायत के मुताबिक उससे लकड़ियां काट कर पलंग तैयार किया और बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने कीमत पूछी तो शेख चिल्ली ने कहा कि पहले आप इसको एक दो रात इस्तेमाल करें। अगर इसमें कोई खूबी पाए तो इनाम के तौर पर जो दिल चाहे वो दे दीजिएगा। बादशाह हैरान हुआ और शेख चिल्ली के कहने पर नौकरों को हुक्म दिया कि आज यही पलंग मेरे कमरे में बिछाया जाए। रात हुई। बादशाह उसी पलंग पर सोया तो आधी रात को पलंग का एक पाया बोला, आज बादशाह की जान खतरे में है। दूसरे ने कहा, वो कैसे? तीसरा बोला, बादशाह के जूते में काला सांप है। चौथे ने कहा, बादशाह को चाहिए कि सुबह जूते को अच्छी तरह झाड़ कर पहने। सुबह हुई तो वाकई ही ऐसा हुआ। बादशाह के जूते में सांप था। जब बादशाह ने जूता झाड़ा तो सांप निकलकर भाग गया। इस तरह बादशाह की जान महफूज रही। दूसरी रात जब बादशाह सोया तो भाइयों ने बातें करना शुरू की। एक बोला कि तुम पलंग को संभाले रखो, मैं कुछ खबरें जमा कर लूं। तीनों पायों ने पलंग को थामे रखा। चौथा वापस आया तो उसने खबर सुनाई कि बादशाह का वजीर तो साजिश कर रहा है, वो बादशाह को खत्म करने का सोच रहा है। फिर दूसरा पाया गया और खबर लाया कि बादशाह की बीवी वजीर से मिलकर बादशाह को जहर देना चाहती है। तीसरे पाये ने तजवीज पेश की कि बादशाह को चाहिए कि वजीर को मरवा दे। चौथा पाया गया और ये खबर लाया कि बादशाह को जो दूध सुबह पीने को दिया जाएगा उसमें जहर होगा। बादशाह ये सब कुछ सुन रहा था। सुबह उठकर जब उसे दूध दिया गया तो उसने ना पिया, बल्कि एक बिल्ली को पिला दिया। बिल्ली इसे पीते ही मर गई। इससे बादशाह को पता चल गया कि इसका वजीर और बीवी दोनों मिलकर इसकी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं। बादशाह ने वजीर को बरतरफ कर दिया और मलका को महल से रुखसत कर दिया। बादशाह ने शेख चिल्ली को बुलाया, उसका शुक्रिया अदा किया और उसे बहुत बड़ा इनाम दिया। बादशाह के दरबार में उसकी इज्जत होने लगी और दोनों माँ बेटे बड़े आराम की जिंदगी बसर करने लगे। ये थी आज की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।